नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब अमित शाह वक्फ बिल की तैयारियों में और नंबर गेम के गुणा गणित में उलझे हुए थे, उस वक्त गुजरात से भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और शाह के लिए इतनी बुरी खबर आई कि पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया। हालांकि ये खबर वक्फ बिल की चर्चाओं के बीच दबी हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये खबर जब इसकी खबर की एक झलक हमें मिली, कहीं से इसकी खबर के बारे में पता चला, तो हमने सर्च करना शुरू किया। जब सर्च करना शुरू किया तो हिंदी में ये खबर कहीं किसी मीडिया पोर्टल पर, मीडिया हाउस में हमें नहीं मिली। फिर हमने गुजरात कांग्रेस के एक्स हैंडल पर चेक किया, उसकी टाइमलाइन पर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली और कुछ फोटोग्राफ्स मिली। और फिर बहुत पड़ताल करने के बाद, गुजराती खबरों को हिंदी में समझने के बाद, ये खबर हम आपके सामने ला रहे हैं। जिस वक्त इस नंबर गेम में, वक्फ के नंबर गेम में लगे थे अमित शाह, गुजरात में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। 10 सीटों पर, एपीएमसी के 10 सीटों पर चुनाव था, 10 की 10 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, क्लीन स्वीप कर दिया। आपके में होगा कि एपीएमसी क्या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल ये एपीएमसी का चुनाव हारना, ये सीधे सीधे मोदी शाह को झटका एक साथ हम कह सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली अमित शाह की बात करें तो अमित शाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के समान है। ये एपीएमसी कोऑपरेटिव सेक्टर है। जो लोग राजनीति को गहरे से जानते हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में एंट्री का जो गेट है वो गेट माना जाता है। और ग्रास रूट लेवल से अगर पार्टी दोबारा जीवित हो रही है, पार्टी में फिर से ऊर्जा आ रही है, इसका ये संकेत है कि अब पार्टी, कोई भी पार्टी राजनीतिक मोर्चा लेने के लिए तैयार हो रही है। गुजरात में खासकर कोऑपरेटिव, इसको एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट माना जाता है एपीएमसी को। एपीएमसी होता है कृषि उपज बाजार समिति। ये सहकारी, जो सहकारिता, आपको मैं इसके साथ एक चीज बता दूं तो और क्लियर होगा। पहली बार देश में कृषि मंत्रालय से अलग करके कृषि और सहकारिता जो था उसको अलग करके कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय बना। इस सहकारिता का महत्व तो समझिए कि देश के कृषि मंत्री होते हुए भी अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय लिया। अमित शाह, आप नॉर्मली सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। ये है सहकारिता का अमित शाह से लिंक, कनेक्शन। पूरी की पूरी गुजरात कोऑपरेटिव पर अमित शाह का होल्ड है, नियंत्रण है, अमित शाह की मुट्ठी में कैद। यहां तक कि जिस कोऑपरेटिव एक स्कैम की बात होती है 1600 करोड़ रुपए की, उसमें भी अमित शाह ही जो है, अमित शाह का लिंक इसीलिए जोड़ा जाता है कि उस कोऑपरेटिव बैंक में अमित शाह पोजीशन, मतलब चेयर पर थे। अब कोऑपरेटिव का महत्व, आप महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में शरद पवार की पूरी सियासत कोऑपरेटिव की है। और अजीत पवार शरद पवार के भतीजे के रूप में, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो अजीत पवार का होल्ड बना, ताकत बनी, उस ताकत के पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो कोऑपरेटिव पर होल्ड था। कोऑपरेटिव यानी सहकारिता पर, सहकारिता पर महाराष्ट्र में पूरा होल्ड रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में आए उसके बाद समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे कोऑपरेटिव पर होल्ड किया, और उसी वजह से समाजवादी पार्टी ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट कर पाई। शिवपाल यादव का एक वक्त था जब पूरे उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव पर नियंत्रण था। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शासन करने की स्टाइल में उसने जब कोऑपरेटिव का महत्व समझा और गुजरात में अमित शाह ने कोऑपरेटिव पर होल्ड किया, उसके बाद जिन भी राज्यों में अब भाजपा की सरकारें बनती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव समाजवादी पार्टी से निकल करके भाजपा के नियंत्रण में चला गया है, क्योंकि वो निचले स्तर पर आपको राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है। अब फिर मैं आता हूं गुजरात पर, और गुजरात की कुछ तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरें। ये जश्न की तस्वीरें देखिए जरा, मैं भी आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा, हालांकि वो ट्वीट गुजराती में है, लेकिन फिर भी इसलिए कि खबर की ऑथेंटिसिटी के लिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जश्न की तस्वीरें, एक के बाद एक तस्वीर दिखाते जाइए। ये जो जश्न की तस्वीर है वो उसी जो है क्लीन स्वीप का है,
गुजरात में मैं आपको बताऊं, आणंद जिला बहुत महत्वपूर्ण है। आणंद, जब भी बात होती है कोऑपरेटिव की, सहकारिता की, दूध की, डेयरी की, तो आणंद की चर्चा के बगैर अधूरा रहता है। आणंद जिले में आंकलाव में एपीएमसी की यानी कृषि उपज बाजार समिति के लिए चुनाव था, और ये मंगलवार को ही जब यहाँ पर नंबर गेम चल रहा था, फोटोग्राफ्स देखिए आप लोग गौर से, नंबर गेम जब यहाँ पर चल रहा था अमित शाह का, उस वक्त वहां पर कांग्रेस का जो पैनल था वो निर्विरोध चुना गया। आकलाव एपीएमसी के निदेशक मंडल के किसान विभाग की 10 सीटों के लिए जो 12 उम्मीदवार नामांकन दाखिल किए थे, इनमें से 2 ने अपना नामांकन वापस लिया, और कांग्रेस की टीम के सामने कोई नजर ही नहीं आया, निर्विरोध क्लीन स्वीप किया। और ये पूरा जो ये जीत का जो श्रेय जा रहा है वो कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा के खाते में जा रहा है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है गुजरात विधानसभा में, 182 की विधानसभा में 180 मेंबर अभी हैं, और 161 तो भाजपा के ही हैं, बाकी निर्दलीय भी भाजपा के समर्थन में है। लेकिन अमित चावड़ा को जो विधानसभा में फेस बनाया है, अमित चावड़ा ने यहाँ पर दिखाया अपनी रणनीतिक जो है विजय को, की रणनीति में वो माहिर हैं। और उसके बाद ये कार्यकर्ताओं का देखिए विजय जुलूस सड़कों पर, ये गुजरात में कांग्रेस का विजय जुलूस किसी भी शक्ल में अगर आपको नजर आए तो उसको आप मानिए कि एक बड़ी खबर है। वो आंकलाब में जिस तरीके का ये नतीजा आया है, उसके बाद पूरे मतलब गुजरात में जश्न का माहौल है। मैं कहूंगा वो ट्वीट भी दिखा दिया जाए, गुजरात कांग्रेस का ट्वीट भी दिखा दिया जाए। ये गुजरात कांग्रेस का ट्वीट है ऑफिशियल एक्स हैंडल से, और इसमें गुजराती में उस विजय को लेकर के गुजरात कांग्रेस ने अपनी खुशी का इजहार किया है। लेकिन ये अमित चावड़ा बेसिकली गुजरात में, हटा दीजिए इसको, अमित चावड़ा गुजरात में बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। 2024 में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद गए थे गुजरात, वहां अमित चावड़ा ने उनसे मुलाकात की, और अमित चावड़ा ने उसके बाद जो मांग रख दी ना, वो मांग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनी हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे ने गाय को जो है राजकीय राज्य माता का दर्जा दिया, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, अमित चावड़ा ने गुजरात में भाजपा का गुजरात, मोदी का गुजरात, शाह का गुजरात, उस गुजरात में डिमांड रख दी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर यहां पर भी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। और ये डिमांड बीजेपी के गले की फांस बन गई है। बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो बीजेपी बेनकाब हो जाएगी, चेहरे से वो नकाब, जो चुनावी हिंदुत्व का नकाब है, वो नकाब उतर जाएगा। और मुसीबत ये कि अमित चावड़ा ने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल, भाई उनके पास ऐसी स्थिति है नहीं, विधायक भी 180 में बताया, 161 तो भाजपा है, और उसमें कुछ निर्दलीय है, वो भी भाजपा के समर्थन में है। लेकिन अमित चावड़ा ने प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए, जैसे एमएसपी गारंटी, किसानों की एमएसपी गारंटी की बात थी, तो किसानों ने कहा था कि कोई सांसद किसी भी दल का जिसको लगता है कि हमारी मांगों के साथ वो खड़ा हो सकता है, कम से कम प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, ये साबित तो करे कि हम किसानों के साथ हैं। तो वैसे ही हिंदुत्व और गौ माता की बात आई तो अमित चावड़ा ने कहा कि मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा विधानसभा में। अब अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, जिस दिन ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप समझिए कि उस बिल को पास करवाने के लिए अगर कांग्रेस के विधायक दल के नेता के पीछे खड़े हुए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और उसका विरोध कर दिए तो जो नकाब चुनावी हिंदुत्व का बांध करके, मुंह ढक करके घी खा रहे हैं, सियासी घी, वो सब बंद हो जाएगा, सब एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन इस बीच में फिर मैं इसी एपीएमसी चुनाव से ही खत्म करता हूं कि एपीएमसी चुनाव, मैंने कहा कोऑपरेटिव मैंने महाराष्ट्र गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बताया, और गुजरात का कोऑपरेटिव तो एक जैसे गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल की चर्चा मोदी जी करते हैं, उसमें उसमें मोटे मोटे तौर पर वही दिखाया जाता है जो मोदी जी चाहते हैं। जो हिडन गुजरात मॉडल है, जिसे नहीं दिखाया जाता, उस हिडन गुजरात मॉडल का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एक कोऑपरेटिव फैक्टर है, इस कोऑपरेटिव पर कब्जे का फैक्टर है। और इस कोऑपरेटिव पर, गुजरात कोऑपरेटिव पर
एक छत्र राज है अमित शाह का। पिछले साल एक जो है अमरेली, शायद अमरेली में आम आदमी पार्टी की दस्तक हो गई थी, आम आदमी पार्टी ने एक एपीएमसी जीत लिया था। पूरे देश में चर्चा हुई थी उसकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की, मैं कहा ना कि पॉलिटिकल गेट है ये, एंट्री गेट, पॉलिटिकल एंट्री गेट। एंट्री गेट पर आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई तो चर्चा करना पड़ा, और उसी के बाद आम आदमी पार्टी को भी लगा कि हम गुजरात में अब सियासी कुछ कर सकते हैं बड़ा, मतलब अब हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं, कोऑपरेटिव तक पहुंच गए, तो हमको ग्रास रूट लेवल पर प्लेटफॉर्म मिल गया। कांग्रेस की ये जीत आप कहे तो सरकार गिरा देगी, सरकार बना देगी, सरकार बिगाड़ देगी, कुछ भी नहीं होना है। लेकिन ये चुनाव के पहले, जिस चुनाव को लेकर के अब जो आने वाला गुजरात विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं गुजरात कांग्रेस में, जाकर के गुजरात में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल्स, बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों को बाहर दिखाने का वक्त आ गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का 60-62 साल बाद गुजरात में होने जा रहा है। वहां पर ये जीत उस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में और राहुल गांधी की रणनीति में ये संजीवनी का काम करेगी, बूस्टर डोज का काम करेगी, जो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ सकती है। गुजरात का वो चुनाव याद कीजिए, गहलोत प्रभारी थे, बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी, 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंची थी, बाल बाल सरकार और सत्ता से दूर जाने से बाल बाल बची थी। तो एक झटका, एक बूस्टर डोज, और कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ अगर बीजेपी के स्लीपर, कांग्रेस के स्लीपर सेल को गुजरात में एंट्री रोक दी जाए, उनकी एंट्री बस रोक दी जाए, कार्यकर्ताओं के जिम्मे छोड़ दिया जाए, तो गुजरात कांग्रेस आश्चर्यजनक रूप से वहां प्रदर्शन कर सकती है। और अमित चावड़ा जो विधानसभा में फेस है, उन्होंने शायद, उनकी रणनीति ने, उनकी टीम ने ये कर दिखाया है। ये है छोटा देखने में, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव बहुत दूर तक हो सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।